हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल CCA अकेडमी। तो आज हम HCF और LCM के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है मल्टीपल्स। ठीक है, पहले हम मल्टीपल्स लिखेंगे। मल्टीपल्स क्या होते हैं? आपको दिया गया है कि राइट मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, अगर आपको दिया जाए कि मल्टीपल ऑफ 3 लिखिए तो इसका मतलब ये होगा कि आपको 3 का टेबल लिखना है। ठीक है, ऐसे ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको दिया गया हो कि राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, पहले 5 मल्टीपल आपको 6 के लिखने हैं। मतलब आपने जो है 6 का टेबल 5 टाइम्स तक लिखना है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। ये जो 5 हैं आपके 6 के मल्टीपल हो जाएंगे। ठीक है, आगे आपको समझ। अब हम करेंगे HCF एंड LCM को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जो ये हमारा HCF और LCM है, इसको हम अलग अलग मेथड से डिफाइन करते हैं। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले LCM निकालना है हमने। ठीक है, LCM किसका निकालना है? 15, 20 एंड 30 का। ठीक है, तो आप इसका LCM कैसे निकालेंगे? देखो, इसको आप ऐसे लिखेंगे एंड देन डिवाइड करेंगे। 5 के टेबल से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये तीनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30 एंड देन 3 के टेबल में। ठीक है, फिर 2 के टेबल में एंड अगेन 2 के टेबल में। अब देखो LCM क्या आया हमारे पास? 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15 एंड 15 4 जा 60। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 60। अब हम निकालेंगे इसका HCF। ठीक है, तो आप HCF कैसे निकाल सकते हो? देखो, एक तो आप यहाँ से भी HCF निकाल सकते हो। कैसे? यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे 15, 20 और 30 है। ठीक है, तो यहाँ पे 15, 20 और 30 ये तीनों के तीनों जो हैं किसके टेबल में आ रहे हैं इकट्ठे? तो इनकी 5 के टेबल में ये तीनों आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि 5 जो हो गया ये इनका कॉमन मल्टीपल हो गया। ठीक है, कॉमन फैक्टर हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर 5 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया? HCF। ठीक है, क्योंकि जो 5 ही है वो इन तीनों को डिवाइड करता है। ठीक है, अगर आप इसको अलग अलग तरीके से चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, देखो चेक करके बताते हैं। 5 3 जा 15 एंड 3 1 जा 3। उसके बाद 20 का देखेंगे, 2 10 जा 2 5 जा एंड उसके बाद 30 का 3 10 जा 2 5 जा एंड 5। अब देखो इनको, पहले 15 फिर 20 एंड फिर 30। अब देखो 15 के क्या बने थे हमारे पास फैक्टर? 5 इंटू 3, 20 के 2 इंटू 2 इंटू 5 एंड 30 के 3 इंटू 2 इंटू 5। तो सिर्फ 5 ही है जो इन तीनों में क्या आ रहा है? कॉमन। इसीलिए हमारे पास HCF क्या आ जाएगा? 5। ओके, समझ में आ गया आपको? ये तो था आपका सेकंड मेथड। ठीक है, और एक और तरीके से हम जो है HCF फाइंड आउट करते हैं। वो कैसे? देखिए, 15 को
20 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 15 1 जा 15, 5 आ जाएगा हमारे पास। देन अगेन डिवाइड होगा ये वाला नंबर, ठीक है, 15। तो 5 3 जा 15, ठीक है। अब उसके बाद 30 बच गया था। अब ये जो 5 आया है इसको आप 30 से डिवाइड कीजिए। 5 6 जा 30। दैट मीन्स जो ये नंबर आया ये आया हमारा HCF, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, HCF हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम एक और एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 12 एंड 52, ठीक है। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, LCM। LCM देखो क्या आएगा, 2 6 जा 12, 2 26 जा 52। अगेन 2 से 2 3 जा 6, 2 13 जा 26, एंड देन 3 1 जा 3, एंड देन 13 1 जा 13। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा इसको मल्टीप्लाई करके, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो 13 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 156, ठीक है। ये तो हो गया हमारा LCM। अब हम निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे, HCF। देखो HCF पहले हम 12 का निकालेंगे, ये आ जाएगा 12 का, एंड देन 52 का, यहां पे, ठीक है। अब लिखेंगे इसके फैक्टर्स। इसके 12 के फैक्टर थे 2 इंटू 2 इंटू 3, एंड इसके थे 2 2 एंड 13। अब देखिए कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, 2, यहाँ पे भी 2। दैट मीन्स हमारा HCF क्या आ रहा है यहाँ पर, 4। क्या आ रहा है यहाँ पे HCF, 4। और यहाँ पे अगर आप देखें यहीं से ही अगर आप निकालना चाहें HCF तो क्या आ रहा था, सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर था जो कि 12 और 52 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारा क्या बन जा रहा था, 4, ठीक है। ऐसे हो गया। अब हम चलते हैं HCF निकालने के थर्ड मेथड पे। क्या करेंगे, 52 को 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितने पे कटेगा, 12 4 जा 48, 4, 12 को हम यहाँ ले आएंगे, 4 3 जा 12, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है हमारे पास, HCF 4, ठीक है। ये तो थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स जो कि हम पहले से ही करते आ रहे हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम जो है LCM और HCF को निकालेंगे। तो चलिए हमारी LCM में क्या ट्रिक लगती है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2 4 6 8, ठीक है। अब हमें LCM निकालना है, तो हमारे पास जो ये वाला नंबर होगा, बड़ा नंबर, ठीक है, बड़ा नंबर जो है क्या है, 8, ठीक है। हमने देखना है कि जो 8 है इससे कौन कौन से नंबर डिवाइड हो रहे हैं, मतलब 2 से ये 8 डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 4 से ये 8 डिवाइड हो रहा है। क्या ये 6 से 8 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, 6 के टेबल में 8 नहीं आता। तो हमें 8 का टेबल वहां तक पढ़ना है जहां पे कि ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाएं। तो देखिए 8 का टेबल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो 16 जो है इससे भी डिवाइड होता है, इससे भी डिवाइड होता है, बट इससे नहीं होता। तो नेक्स्ट पे चलेंगे 24। अभी जो 24 है, क्या ये सभी नंबर से डिवाइड कर रहा है, 2 से भी डिवाइड कर रहा है, 4 से भी डिवाइड कर रहा है, 6 से भी डिवाइड कर रहा है और 8 से भी डिवाइड कर रहा है।
मतलब कि इनका हमारे पास, इस टर्म का हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 24। क्या आ जाएगा, 24। नेक्स्ट चलते हैं हम 3, 6 एंड 9। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, 9 को देखना है। तो क्या 3 के टेबल में 9 आता है, आता है। क्या 6 के टेबल में 9 आता है, नहीं आता। तो यानी कि 9 का टेबल आपने पढ़ना है कि जहाँ पे ये दोनों के दोनों डिवाइड कर जाएं। तो चलिए 9 का टेबल, 9 2 जा 18। अब 18 जो है 3 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में भी आता है। इसका मतलब 18 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए इसमें हम 15 को देखेंगे। अब 5 के टेबल में 15 आता है, बट 10 के टेबल में 15 नहीं आता। तो अब चलिए 15 का टेबल पढ़िए। 15 2 जा 30, 15 2 जा 30। अब देखिए 5 के टेबल में भी 30 आता है, 10 के टेबल में भी 30 आ रहा है और 15 के में तो आ ही रहा है, यानी कि 30 हमारा क्या बन जाएगा, एलसीएम। नेक्स्ट देखिए आपने इसको जो 30 का टेबल है उसमें देखो क्या ये सब नंबर डिवाइड होते हैं। तो ये सारे के सारे नंबर देखो, 30 के टेबल में 32 जा 60 नहीं होगा, 90 नहीं होगा। तो ऐसे ही आपका ये कितने पे जाएगा, 300। ठीक है, 300 ऐसा नंबर है कि जो 15 के टेबल में भी आता है, 20 में भी, 25 में भी और 30 में भी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे 18 जो है किस किस के टेबल में आ रहा है, देखो 3 के टेबल में आ रहा है, 6 के टेबल में आ रहा है, क्या 12 के टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, इसको 18 का टेबल लिखेंगे। 18 2 जा 36 आ रहा है। अब 36 जो है वो 12 में भी आता है, 6 में भी आता है और 3 में भी आता है। तो यानी कि हमारा इसका क्या बन जाएगा, 36। नेक्स्ट है 30। तो अब देखो 5 के टेबल में भी 30 आ रहा है, 10 के टेबल में भी, पर 20 के टेबल में 30 नहीं आ रहा है। तो यानी कि 30 को देखिए 60, 32 जा 60। तो 20 के टेबल में 60 आ जाएगा और ये नंबर भी 60 से डिवाइड कर जाएंगे। तो यानी कि इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 60। तो जो ये हमारी सारी जो हमने की है कैलकुलेशन, ये हमारी एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक है। और अब हम चलेंगे एचसीएफ के ऊपर। ठीक है, अब हमारा जो एचसीएफ है, अब देखो 2 4 6 8, इसका एचसीएफ निकालेंगे। अब हम इसमें क्या लेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है 2। अब हम देखेंगे क्या 2 जो है वो इन सबको डिवाइड कर रहा है, हाँ जी 2 4 को भी कर रहा है, 6 को भी कर रहा है और 8 को भी कर रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। नेक्स्ट चलेंगे 4 पे। अब 4 जो है देखो इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट है हमारे पास 4 8 10 और 16। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या 4 8 को कर रहा है, हाँ जी डिवाइड कर रहा है। 10 को कर रहा है, नहीं कर रहा है, यानी कि ये जो 10 है ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, जब ऐसा करके कोई नंबर आ जाए तो हम इस नंबर का क्या कर देते हैं, इस नंबर का हम हाफ कर देंगे, मतलब 2 से डिवाइड करके देखेंगे। किससे डिवाइड करके देखेंगे, अब हम 2 से। क्या 2 अगर आ जाए तो डिवाइड करेंगे सब नंबर्स, करेंगे। तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 2। नेक्स्ट चलेंगे 3 6 9 12 में। तो जो 3 है देखेंगे सबसे डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि हमारा आंसर आ गया 3। नेक्स्ट 8 को देखेंगे, क्या 8 जो इन सबको डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हाफ। 4 आएगा 8 का हाफ। क्या 4 जो इन सबको डिवाइड कर रहा है, हाँ जी कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो ये जो हमारी ट्रिक है ये हमारी एचसीएफ की ट्रिक है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे फ्रैक्शंस। अगर हमारे पास आ जाए फ्रैक्शन टर्म में एलसीएम और एचसीएफ निकालने को आ जाए
तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल हम एलसीएम के देखेंगे। देखो हमें दिया हुआ है 2/3, 3/4, 4/5, इसका हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है फ्रैक्शन टर्म का कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि हमने शॉर्ट ट्रिक से एलसीएम निकाला था। ठीक है, एलसीएम निकाल लो 2, 3, 4 का। 2, 3, 4 का एलसीएम देखोगे क्या आएगा। 2, 3, 4 का एलसीएम शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे तो क्या आएगा आपके पास। आपने 4 देखना है कि 2 के टेबल से डिवाइड हो 4 जो 4 है, क्या ये 2 जो है इसको डिवाइड कर रहा है 3 जो है वो इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। इसलिए हमें ऐसा नंबर लेना है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, तो वो आएगा हमारा 12। ठीक है, क्या आ जाएगा 12। ठीक है, और 3, 4, 5 इनका जो हमारे पास एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास 3, 4, 5, ठीक है 3, 4, 5 इनका जो एचसीएफ है वो 1 क्यों आया है। ठीक है, हमारे पास एक यहाँ पे लाइन हम बोलते हैं कि अगर हमारे पास रिपीटेड में अगर 1 का डिफरेंस आ जाए, अगर मैं 3 से 4 ले रही हूँ तो मेरे पास बीच में इनका डिफरेंस क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, 4 to 5 ले रही हूँ तो डिफरेंस क्या आ रहा है 1 आ रहा है। मतलब अगर दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस 1 आ जाए तो यानी कि वहाँ पे हमारे पास हमेशा ही एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक और एग्जांपल है जैसे कि 2, 4, 6, 17, 12, 19, 18। ठीक है, इसका अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाए तो अब देखो ये सारी टर्म में देखो यहाँ 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे ज़्यादा का डिफरेंस है 2 से। बट अगर मैं 17 और 18 को देखती हूँ, 17 और 18 को देखती हूँ तो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है 1 आ रहा है। दैट मीन्स कि इस पूरे का एचसीएफ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस पूरे का एचसीएफ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम इस टर्म का आप निकालिए एलसीएम तो क्या आ जाएगा। आप शॉर्ट ट्रिक से करके देखना, इसका एलसीएम आ जाएगा 60 और एचसीएफ आ जाएगा 1। ठीक है, मतलब कि इसका आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, अब हम करेंगे एचसीएफ। शॉर्ट ट्रिक से एचसीएफ कैसे निकालेंगे फ्रैक्शन टर्म का। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास, यहाँ पे एलसीएम था ना न्यूमरेटर का, अब यहाँ एचसीएफ हो जाएगा न्यूमरेटर का एंड एलसीएम हो जाएगा डिनोमिनेटर का। ठीक है, अब हमारे पास एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर क्या आएगा। अगर हम ऊपर का न्यूमरेटर का एचसीएफ देखें तो देखो यहाँ पे डिफरेंस 1 आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 आएगा और एलसीएम क्या आएगा नीचे वाली टर्म का 12 आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वाली टर्म है हमारी, यहाँ पर 1, 2, 3 दिया है और 2, 3, 4 दिया है, तो इसका जो हमारे पास एलसीएम एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा और जो नीचे वाली टर्म है इसका जो एचसीएफ आएगा वो हमारा एलसीएम आएगा वो हमारा आएगा 12। ठीक है, तो ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं शॉर्ट ट्रिक से ऐसे होंगे। ठीक है, अब आपको एचसीएफ में और क्या बात ध्यान में रखनी है। एचसीएफ में आपने एक और बात क्या ध्यान में रखनी है कि जो आपका एचसीएफ है वो कभी भी नेगेटिव के इक्वल नहीं होता। एचसीएफ जो है वो कभी भी नेगेटिव के इक्वल नहीं होता। और दूसरी बात क्या है कि एचसीएफ जो है आपका कभी भी 0 नहीं होता। ठीक है, और थर्ड बात आपने क्या ध्यान रखनी है कि जो लोएस्ट वैल्यू है एचसीएफ की वो हमेशा क्या आती है
1। ठीक है, HCF की जो लोएस्ट वैल्यू है वो क्या आती है आपके पास? 1 आती है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे एक और क्वेश्चन करेंगे अभी हम, कि अगर आपको दिया जाए एलसीएम अगर आपको दिया जाए किसी भी टर्म का एलसीएम आपको दिया है एलसीएम ही HCF, अगर आपको किसी टर्म का HCF दिया है 12, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपको दिया गया हो 1, 2, 9, 6, 0। ठीक है, तो आपको जो है एलसीएम कैसे निकालना है? ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब हम HCF इक्वल टू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है? A इंटू बी। इनको हम A इंटू बी से डिनोट कर देते हैं। अब हमें जो जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर देंगे। 12 इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दोनों गिवन है 1, 2, 9, 6, 0। तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास? 1, 2, 9, 6, 0। ये टर्म मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ आ जाएगी? डिवाइड में। ठीक है, तो अब आपने इसको डिवाइड करना है, तो देखो डिवाइड करके क्या आएगा? 12 बन जा 12, 0, 12 8 जा 96 एंड अगेन 0। मतलब एलसीएम आपके पास क्या आ गया? 1080। ऐसे ही आप और क्वेश्चंस के भी एलसीएम निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं कि आपको HCF दिया है 9, एलसीएम दिया है आपको 360 एंड 1 नंबर आपको दिया हुआ है, 1 नंबर गिवन है आपको कितना? 45 एंड आपको अदर नंबर निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे आप इसके अंदर, HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू A इंटू बी। 9 एलसीएम 360 एंड 1 नंबर 45 एंड B आपको निकालना है। तो 9 इंटू 360, ये 45 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में 45 हो जाएगा और B आपका निकल जाएगा। काटेंगे आप इसको, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 5 1 जब 5 के टेल में 360 कितने पे कटेगा? 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10। तो आपका जो B है, B कितना आ जाएगा? 72। तो आपके जो ये क्वेश्चंस हैं वो ऐसे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।